वो हमारे मोदी जी ने जो 16 लाख करोड़ रुपए अडानी या अंबानी का माफ किया है, किस बेस पे माफ किया है, इसका जवाब मुझे चाहिए। और कांग्रेस सरकार अगर आई, उनके 16 लाख करोड़ रुपए जो माफ किए हैं, सारा रुपया वापस चाहिए। इंडिया हमारा भारत कितना कर्जदार है, ये साला कर्जदार होने के बाद किस बेस पे उन्होंने माफ किया रुपया? ये रुपया उनका नहीं था। ये उनके कुर्सी आदेश करे और नोटिस जारी करे, जो उन्होंने माफ किया है उन्होंने गलत किया है। मोदी जी को खुद चाहिए अपनी गलती मांगे, और जो रुपया माफ किया उसको 16 लाख करोड़ रुपया जो माफ किया उसको रुपया वापस। तो वो तो जुमलेबाज हैं, उन्होंने हमेशा जुमला कहा है, उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद जब उनसे पत्रकार पूछता है तो वो कहते हैं कि वो तो जुमला था। तो क्या गारंटी है? फिर भी आज भी बोलते हैं मोदी की गारंटी की मतलब गारंटी, आज भी वादा कर। मोदी की गारंटी बिल्कुल है। मोदी की गारंटी ये है कि 80 करोड़ लोगों को वो राशन देते हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, यानी कि जो है उन्होंने 80 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे लोगों को फेंक दिया। तब तो राशन दे रहे हो आप। काहे के लिए राशन देते हो भाई? वो तो गरीबों को कुछ राहत मिले। गरीबों को राहत इसीलिए तो दी जाती है कि गरीबी रेखा से नीचे अगर उनको राशन नहीं मिलेगा तो भूखमरी से मर जाएंगे। नमस्कार, एक बार फिर सबका स्वागत है लोक दर्पण न्यूज में। हमारी मौजूदगी है रायबरेली के किले बाजार चौराहा पर। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, जैसे जैसे चुनावी माहौल भी गर्म होते जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, दूसरी तरफ दिनेश प्रताप सिंह। किसकी नैया पार लगेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन जनता के क्या मूड में चल रहा है इसको लेकर बात करेंगे। एक तरफ मोदी की गारंटी की बात है, जहां मोदी के चेहरे पे वोट होती है, दूसरी तरफ कांग्रेस का 5 नए गारंटी की बात करता है। आइए हमारे साथ बातचीत है। क्या लग रहा है इस बार, क्या चुनावी माहौल, क्या मुद्दा होना चाहिए? हम जब से पैदा हुए हैं, जब से हम पैदा हुए हैं तो यहाँ पर हम कांग्रेस ही देख रहे हैं। हालांकि गढ़ भी रह रहे इस गांधी परिवार का, यहाँ गढ़ है और यहाँ पर जो है और किसी की दाल गलनी नहीं है। कारण क्या हो सकता है दाल नहीं गलनी? कारण है, कारण बहुत है। कारण यहाँ से जो है फिरोज गांधी जो थे वो भी सांसद थे, यहाँ पे इंदिरा गांधी जो थी वो भी सांसद रही हैं, सोनिया गांधी सांसद रही हैं। अब जो है उनके जो राहुल गांधी आए हैं तो उनका भी स्वागत है और उनको भी यहाँ से जो है सम्मान से जिताकर भेजा जाएगा। नहीं, आपने बोला राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम ऐसे इंदिरा गांधी की बात की, तो इसमें क्या मुद्दा विकास को होना चाहिए किस पारिवारिक? कांग्रेस है तो विकास है। अच्छा, कांग्रेस है तो विकास है, पूरी गारंटी है और कांग्रेस का ही विकास है। आप हमें रायबरेली तो खैर छोड़ दीजिए, आप रायबरेली में तो पूरा विकास है, लेकिन हम पूरे देश की बात कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर अगर कोई नदी है या फैक्ट्री है या जो है पार्क है या कोई भी ऐसी जो है संस्थाएं हैं, वो अगर कांग्रेस के सिवाय किसी और गवर्नमेंट ने आज तक बनाई हो तो हमें, आप पत्रकार हैं, आप बता दीजिए। रायबरेली में सबसे पहला काम जो है, जो यहाँ पर शहीद जो है स्मारक है, सबसे पहला यहाँ पर शहीदों ने जो है अपना जो है शहीद हुए, यहाँ पर अपना जो है जान की बलि दी उन्होंने। यहाँ पर उस समय गांधी जी ने यहाँ पर जो अनशन किया था। उसके बाद में किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, जिस पानी को लेकर इंदिरा गांधी ने यहाँ सबसे पहले काम किया और यहाँ पर जो है शारदा जो है नदी उन्होंने यहाँ पर स्थापित करी। और अगर एक कोई छोटी सी जो है छोटी सी नदी आप हमें बता दीजिए किसी और ने बनाया हो। अच्छा, 10 साल जो अगर उसके बाद आप अगर फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री में जो है आप थर्मल पावर ले लीजिए, उसके बाद ठीक है थर्मल पावर ले लीजिए, स्पिनिंग मिल ले लीजिए, ITI ले लीजिए, टाट मिल ले लीजिए, फुटवेयर एजेंसी ले लीजिए, आप पेट्रोलियम ले लीजिए, आप निफ्ट ले लीजिए, आप रेलवे कोच ले लीजिए। आप ऐसी जो है कम से कम कुछ नहीं तो सैकड़ों फैक्ट्रियाँ यहाँ पर कांग्रेस ने ही डाली है। यहाँ पर कांग्रेस कहने के अपनी सरकार में भी रही तो अपने काम विकास किया है ना। अगर 10 साल में केंद्र में बात करें बीजेपी की सरकार हो और ये रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद सोनिया गांधी, तो इसमें कुछ कम देखने को मिला? विकास की थोड़ा कमियां नजर आई? नहीं, विकास तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा हमें। आप हमें ये बताइए कि इस पूरे इलेक्शन में जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहीं भी विकास के ऊपर अगर भाषण दिया हो अपना, तो आप बताइए हमें। उन्होंने सिंदूर के ऊपर भाषण दिया है, हिंदू मुसलमान के ऊपर भाषण दिया है, लेकिन विकास के ऊपर आप हमें कोई एक उनका जो है भाषण हमें लाके दे दीजिए। और रह गई बात अमित शाह की, तो वो तो जुमलेबाज हैं, उन्होंने हमेशा जुमला कहा है, उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद जब उनसे पत्रकार पूछता है तो वो कहते हैं कि वो तो जुमला था। तो क्या गारंटी है? फिर भी आज भी बोलते हैं मोदी की गारंटी की मतलब गारंटी, आज भी वादा कर। मोदी की गारंटी बिल्कुल है। मोदी की गारंटी ये है कि 80 करोड़ लोगों को वो राशन देते हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, यानी कि जो है उन्होंने 80 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे लोगों को फेंक दिया। तब तो राशन दे रहे हो आप। काहे के लिए राशन देते हो भाई? वो तो गरीबों को कुछ राहत मिले। गरीबों को राहत इसीलिए तो दी जाती है
कि गरीबी रेखा से नीचे है, अगर उनको राशन नहीं मिलेगा तो वो भूखमरी से मर जाएंगे। पूरा भुखमरी आ गया ना। हाँ। विश्व गुरु की बात करते हैं, विश्व गुरु बन के विश्व हमारा गुरु देश- ये है कि उन्होंने जितनी अब तक जो है नौकरी जो उन्होंने करी है वो भी प्राइवेट करी है। मिलिट्री जैसी नौकरी उन्होंने जो है प्राइवेट कर दी उन्होंने। कुछ दिन के लिए नौकरी मिलेगी, उसके बाद आप जाओ अपने घर। अग्निवीर की योजना। हाँ, अच्छा, इस पर बोल रहे हैं कि हो सके अग्निवीर का जो योजना बनाए हैं तो कुछ फायदे के लिए ऐसे बनाए। भाई अग्नि योजना में क्या फायदा है हमें आप बता दीजिए। नहीं, हालांकि नीति जब बनाते होंगे लाए हैं जो सरकार, तो कुछ न कुछ सोच के ऐसा। भाई देखिए, सरकारी होती है, जी सरकारी नौकरी सरकारी होती है, गारंटी होती है। इसमें कौन गारंटी है? जी, 4 साल के बाद तो फिर 4 साल के बाद बेकार है वो आदमी, बेकार हो गया ना। अब क्या करेगा? उसकी तो जो है नौकरी भी गई, उसका जो है जो अलग जो कमाना था उसकी जिंदगी भी गई, उसका जो समय था वो समय भी खराब हो गया। अब क्या करेगा वो? अच्छा, आमदनी की जहाँ बात दुगनी की बात करते हैं, आमदनी ये है भैया, जिसके कारोबार बहुत पुराने चल रहे हैं वही थोड़ा बहुत कमा रहे हैं। आप जो है 50 लाख रुपए लगा के कोई दुकान खोल लीजिए, 20,000 रुपए नहीं कमा पाओगे यहाँ पे। तो ये हालात हो गए। ये हालात है इस समय। हम लोग बिजनेसमैन है तो हम जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपको- 50 लाख रुपए लगा दीजिए, आप 20,000 रुपए नहीं कमा पाएंगे। एक यहाँ पर जो बेचारे गरीब बैठे हैं फुटपाथ पे, जरा इनसे पूछ लीजिए आप तो क्या हालात फिर है। बात करते हैं जो जहाँ आमदनी दुगनी हो गई, किसानों की आमदनी दुगनी हो गई है, गरीबों आज हमारे राज्य में अच्छा रोशन का पोषण जो खाने का अच्छा जीवित है मिल रहा है। भाई देखिए, ये किसान प्रधान देश है, जी ये किसान प्रधान देश है। यहाँ पर गल्ला पैदा होता है, जी जी, ठीक है। तो किसान ये खुशहाल है। ये सऊदीया और जो है दुबई तो है नहीं है, ये रेगिस्तान है। जी। यहाँ गल्ला पैदा होता है, ये किसान प्रधान देश है। वो हमारे मोदी जी ने जो 16 लाख करोड़ रुपए अडानी या अंबानी का माफ किया है, किस बेस पे माफ किया है, इसका जवाब मुझे चाहिए। और कांग्रेस सरकार अगर आई, इंडिया सरकार, इंडिया गठबंधन आता है तो उनके 16 लाख करोड़ रुपए जो माफ किए हैं, सारा रुपया वापस चाहिए। इंडिया हमारा भारत कितना कर्जदार है, ये साला कर्जदार होने के बाद किस बेस पे उन्होंने माफ किया रुपया? ये रुपया उनका नहीं था। रुपया ये उनका कुर्सी आदेश करे और नोटिस जारी करे, जो उन्होंने माफ किया है उन्होंने गलत किया है। इसको जब सरकार आएगी तो- बिल्कुल नहीं, मोदी जी को खुद चाहिए अपनी गलती मांगे, और जो रुपया माफ किया उसको 16 लाख करोड़ रुपया जो माफ किया उसको रुपया वापस करे, उसको लाए खजाने में लाए वापस। कहीं ना कहीं जनता को- बिल्कुल बिल्कुल रुपये वापस लाए। क्या बोल जनता का पैसा वापस आए। अच्छा, ये जो अडानी अंबानी को अंडानी पैसा की माफ बात किया गया है, ये जनता का पैसा जनता में वापस लाया जाए और इसके गरीबों जिम्मेदार का जो मतलब ये हाँ, बताइए, हालांकि जो तमाम ऐसी योजना चलाए हैं, कुछ मिला? इससे कोई विशेष फायदा जनता को नहीं हुआ है। बस ऊपर आवास से योजना दिखावे के लिए, हो, बस लीपा पोती के लिए जो आयुष्मान योजनाएं कार्ड चल हो, रही ये है, सब आयुष्मान कार्ड उससे है, आवास योजना, वो ये कुछ सब। भाजपा के दलाल जो है वही पाते हैं, बाकी आम जनता तक ये सुविधा नहीं पहुँच पाती। धरातल पर कहीं देखने को नहीं नहीं, मिलता। इसमें सब में कमीशन खोर चलते हैं, इसमें सब में कमीशन खोरी चलती है। सब में कमीशन। सब में भाजपा के आदमी बैठे हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर बनवाने भी जाएगा तो उसमें- कटमनी वाली पोजीशन यहाँ भी हो गई है। इससे पहले जो 10 साल से पहले की बात है, इससे पहले सब चीज समथिंग था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब लोग कमा खा रहे थे, सुकून की लाइफ जो रही। जब से सरकार भाजपा पलटी, जब से हर चीज उथल पुथल हो गया, पूरा कारोबार सिस्टम, कहीं कोई कारोबार में भिड़िया, उसमें कोई आमदनी नहीं, गरीब कोई खुशहाल नहीं इसके। जगह जगह पुलिस परेशान कर रही है, जगह जगह विभाग के लोग परेशान कर रहे हैं। अच्छा, यूपी में शासन प्रशासन की बात करें तो बहुत टाइट दिखाई बोलते ये हैं। शासन तो बिल्कुल ढीला कर दिया है सरकार ने। शासन बहुत अच्छा है, अगर मुस्लिम कुछ करता है तो उसके लाठी डाल के खड़ा कर दिया जाएगा, क्या समझे? अगर कोई कुछ करता है तो उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अगर मुस्लिम होगा तो उसका बुलडोजर कर चला के उसका एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है। हाँ, सदियां बीत जाती है घर बनने में। अगर एक घर का सदस्य अगर 8 सदस्य हैं तो 8 आदमी को उस घर में हिस्सा होता है। तुम घर गिराने वाले कौन होते हो? उस आदमी का हिस्सा वो अलग करके उसका चीज करो, कुर्की करो, कुछ भी करो। जो ये बुलडोजर नीति है बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है, न्यायालय इसका सजा देगा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और इनको क्षमा मांगना चाहिए, जिसके घर गिराए हैं उसको तत्काल उनको धनराशि उपलब्ध कराना चाहिए, नए घर बना निर्माण करा के देना चाहिए। बिल्कुल ये सरकार को, योगी सरकार को। कोर्ट इसका न्यायालय है ना, ये इसका काम करेगी। कोर्ट में अगर आपने दाखिल कराए तो न्यायालय जरूर सजा इस पर कार्रवाई करेगी। पैसा का भी डिमांड होता है। बिल्कुल जो घर उन्होंने गिराए हैं सारे घर दोबारा इनको बनवाने चाहिए।
जी, अगर इंडिया सरकार आई तो इसकी हम मांग करेंगे इंडिया सरकार से। बोलते जो गलत करता है उस पर बुलडोजर चलता है। ये नहीं, और जो गलत करते हैं उनके पे कहाँ चलता है, केवल मुस्लिम पे चलता है बस, केवल मुस्लिम, केवल मुस्लिम 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 के अलावा और किसी भी बुलडोजर नहीं चलता। केवल एक धर्म को लेकर केवल एक विशेष धर्म पे बुलडोजर चलता है बस। कि बुलडोजर चाहे जो है हिंदू पे चले या मुसलमान पे चले, ये तो सही है कि एक घर में 4 बेटे हैं, एक ने गलती करी, बनाया किसने, बाप ने मेहनत करके एक एक बूंद करके उसने बनाया, आप आए, किसी ने एक ने गलती कर दी, आप आए बुलडोजर गिरा दिया। उनके घर की लड़कियां और उनके घर के बेटे कहाँ जाएंगे, और जो दूसरे हैं कहाँ जाएंगे वो? बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि ऐसे बोलता है कि जो गलती करता है उसको बुलडोजर चलता है, ये सही बात अरे गलती जो किया उसके साथ करो ना है। उसका न्यायालय भी भाई, है। संविधान न्यायालय है ना, जी, जी। उसके लिए सजा है ना, तो दिलाओ उसको सजा। यानी कि आप कमजोर हो, आप सजा नहीं दिला पा रहे हो, तब तो आप बुलडोजर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का फिर कोई प्रशासन नहीं है, कोई संविधान नहीं इस समय, आप देख रहे हो, सब आप जानते हो, और सब यहाँ पर सब जानते हैं लोग। हम तो यहाँ विकास की बात करने आए, आप विकास बताइए बस।